के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर दिन शातिर सोनम का नया राज सामने आ जाता है। क्या है राजा और सोनम का कुंडली कनेक्शन, इस पर देखिए इंडिया डेली की ये स्पेशल रिपोर्ट। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। दरअसल इसमें उन्होंने ये बताया है कि राजा रघुवंशी की जो शादी है वो देरी से होती है क्योंकि उन्हें मंगल दोष था। और लगातार जब वो पंडितों से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे तो साफ तौर पर पंडित की तरफ से भी मना किया गया था कि मंगल दोष में राजा की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सोनम से ये रिश्ता तय होता है तो उस वक्त सोनम पर भी मंगल दोष होने की बात कही गई थी। मंगली थी सोनम, जिसके चलते परिवार राजी हो जाता है और दोनों की शादी कर दी जाती है। हालांकि अब पंडित ये भी बता रहे हैं कि मंगल दोष इतना था कि इसमें राजा की कुंडली में ये योग भी था कि पत्नी के हाथों ही उसकी हत्या भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल चलिए वो दूसरी बात है। किस तरह से घटनाक्रम घटता है ये भी जरा जानने की, हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 11 मई को शादी होती है राजा और सोनम की और दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हैं, किसी तरह का दबाव नहीं था उस वक्त जब ये शादी तय हुई थी। और ऐसे में इसके बाद 15 मई तक सोनम अपने ससुराल में रुकती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। कहा जाता है 20 तारीख को वो ये तय करती है कि उसे शिलोंग जाना है हनीमून के लिए। और वहाँ पर एक बात ये भी सामने आती है कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने की बात भी सोनम लगातार कह रही थी, जिसके चलते वो टिकट्स बुक करा लेती है। यानी यहाँ पर पहले परिवार की कोई कंसर्न नहीं ली गई, ना ही किसी को बताया गया कि कब जाएंगे और वापस कब आना है। इसमें एक बात ये भी थी कि सोनम सिर्फ जाने की टिकट्स बुक कराती है, आने की कोई टिकट बुक नहीं करती है। हालांकि राजा ज़रूर इस बात को अपनी माँ से शेयर करता है कि सोनम शिलोंग जाने की जिद कर रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो परिवार है वो अपनी सहमति जता देता है और उन जाने देता है। लेकिन यहाँ पर जो मंगल दोष की बात बार बार निकलकर सामने आ रही थी, यानी कि जो परिवार था पूरी तरह से इस बात पर यकीन करता था कि कहीं ना कहीं मंगल दोष होने के चलते राजा की जो जिंदगी है उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन उन्हें शायद इस बात का भरोसा नहीं होगा कि ये परेशानी इतनी होगी कि राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि अभी पुलिस अब तमाम एंगल पर जांच कर रही है, सोनम से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये जांच की जा रही है कि सोनम ने जिस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिलवाया है, अगर ये मर्डर नहीं होता, यानी कि अगर यहाँ पर जिस तरह से सुपारी दी गई थी, अगर सुपारी किलर्स राजा को नहीं मारते तो सोनम ने तैयारी कर रखी थी कि वो किस तरह से राजा को ठिकाने लगाएगी। यानी कि उसकी ये प्लानिंग थी कि वो राजा को किसी न किसी पहाड़ी से धक्का देगी। यानी कुल मिलाकर उसने तय कर लिया था कि किसी भी हालत में राजा के साथ उसे वापस इंदौर नहीं आना है। सोनम रघुवंशी, जिसका राज कुशवाहा के साथ पहले से रिश्ता था, पहले से ही उनके बीच में बहुत कुछ पक रहा था और ये बात सोनम रघुवंशी के परिवार को बखूबी पता थी और खास तौर से उसकी मां को। इसके बाद भी उन्होंने राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी की शादी करा दी। सोनम रघुवंशी ने ये कहा कि अब देखे आगे मैं क्या करती हूं। उसने सौगंध खाई और इसी के बाद देखिए कि उन्होंने राज कुशवाहा के साथ मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या कर डाली। इसके बाद पुलिस की तरफ से जो थ्योरी निकल करके सामने आई, जिस तरह से यह खुलासा किया गया कि सोनम के साथ साथ 5 और लोग थे जिन्होंने राजा की हत्या की है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और पूरी प्लानिंग में राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी मास्टर माइंड है। इसके बाद सोनम ने ही अपने पति की हत्या की। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया, सुपारी दी, साजिश पूरी उसने रची, ए और बी की प्लानिंग उसने की। ये सारी थ्योरी निकल करके अब धीरे धीरे सामने आ रही है और ऐसे में देखिए इस केस में जो अब अहम किरदार के तौर पर निकल करके सामने आ रहे हैं, तो सबसे पहले सोनम रघुवंशी का नाम आ रहा है, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी थी। उसने ही मौत के घाट उतारा, उसने ही पूरी प्लानिंग रची, उसने ही इस साजिश को अंजाम दिया, उसने ही कहा मार डालो इसे। उसके बाद राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का प्रेमी, उसके बाद आकाश राजपूत सुपारी किलर, विकी ठाकुर सुपारी किलर, आनंद सुपारी किलर, इन्होंने ही मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। राजा रघुवंशी केस में कई सारे बड़े और नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे केस में एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा, जो कथित तौर पर उसका प्रेमी बताया जा रहा है,
उसकी एक जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप होती है उसे इस्तेमाल कर रही थी उसकी आईडी से, और वहां से ही सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शंस कर रही थी। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर पैसों का जो लेन देन है उसको लेकर भी पुलिस जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो सोनम है वो ट्रांजैक्शन कैसे कर रही थी। अब ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हमने घर वालों के साथ भी बातचीत की तो ऐसा राजा के भाई का कहना है कि उसने 8 से 9 लाख रुपए के जो पेमेंट है उसे भी विड्रॉ किया था, यानी कि कैश जो है वो विड्रॉ किया था। तो ये ट्रांजैक्शन भी हुई है। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है वो तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, शिलोंग पुलिस, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अगर इस केस को हम इस तरह से जोड़कर देखते हैं कि सोनम जो है वो अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप जो होती है उसको इस्तेमाल करने के बजाय राज कुशवाहा जो है उसकी आईडी से ऑनलाइन पेमेंट का जो है ट्रांजैक्शन कर रही थी, तो एक बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि राज कुशवाहा जो है इस पूरे केस के अंदर, राज कुशवाहा क्या एक मुख्य चेहरा नहीं है, क्या मास्टरमाइंड नहीं है, क्या इसके पीछे जो एक छठा आरोपी बताया जा रहा है? क्योंकि अब तक 5 आरोपियों की बात करें तो वो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, जिसके अंदर अगर हम बात करें सोनम है और राज कुशवाहा है, साथ ही विक्की है, तो ये कई सारे नाम जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इन 5 के साथ साथ एक और भी शख्स है, एक छठा आरोपी भी है जिसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो बड़ा सवाल जो है वो अभी ये उठते हुए नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले पर क्या राज कुशवाहा की अगर हम बात करें तो राज कुशवाहा के साथ जीपीएस लोकेशन शेयर करना, जीपीएस लोकेशन शेयर करने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो राज कुशवाहा जो है राज कुशवाहा के जो आईडी है, जो पेमेंट ऐप है उसकी आईडी जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। और कई सारी चैट्स की भी अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, वो भी निकलकर सामने आ रही है जो राजा रघुवंशी की फोन से जब उसकी हत्या हो गई थी उसके बाद उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बहुत सारे हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलकर सामने आ रहे हैं, और अगर जो वो छठा आरोपी बताया जा रहा है वो अगर सामने आता है, मतलब उसको लेकर एक बड़ा खुलासा होता है, तो इस पूरे केस में हम कह सकते हैं एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो मानी जाएगी। राजा रघुवंशी और सोनम के मामले में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बात सामने आ रही है। प्लान ए, प्लान बी, कितने तरीके के प्लान सोनम ने तैयार किए थे। सोनम को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक जो नया और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि सोनम ने सिर्फ एक ही प्लान नहीं बनाया था, सोनम किसी और प्लान पर भी काम कर रही थी। सोनम ने यह प्लान किया था कि अगर राजा रघुवंशी किसी तरह बच जाता है या प्लान ए जिसके तहत राजा रघुवंशी को मारा गया वो काम नहीं करता है तो सोनम प्लान बी इस्तेमाल करेगी। तो सोनम का प्लान बी क्या था और इसकी तैयारी कैसे की गई थी? सबसे पहले तो ये जानिए कि सोनम राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय ही क्यों गई। दरअसल मेघालय ले जाने के पीछे की वजह यह थी कि मेघालय में ज़्यादातर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही, टूरिस्टों की आवाजाही बहुत कम होती है। इसके अलावा मौसम में हमेशा नमी बनी रहती है जिससे कि फिंगरप्रिंट्स और बाकी के सबूत नहीं मिल पाते हैं। साथ ही साथ कई जगह पर बारिश भी होती है। बारिश से फिंगरप्रिंट और जो एविडेंस होते हैं वो धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, फुटप्रिंट नहीं मिलते हैं, कई तरह के फायदे हो सकते थे, इसलिए मेघालय को चुना गया। लेकिन अब सवाल यह है कि प्लान ए तो काम कर गया, प्लान ए अगर काम नहीं करता तो सोनम का प्लान बी क्या था? सोनम ने एक प्लान बी भी बनाया था। सूत्रों की माने तो सोनम के प्लान बी में राजा रघुवंशी को मारने का कुछ और तरीका अख्तियार किया जाना था। यह तरीका क्या था? यह तरीका ये था कि सेल्फी के बहाने किसी खाई के नजदीक ले जाकर फिर राजा रघुवंशी को वहां से धक्का दे देना। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह दावा कितना पुख्ता है, यह जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि सोनम न सिर्फ बहुत गहराई से इस हत्या की साजिश को प्लान कर रही थी, बल्कि उसने एक नहीं कई प्लान्स बनाए थे जिससे कि राजा रघुवंशी किसी भी कीमत पर मेघालय से जिंदा वापस न लौटे। इसके अलावा कई और सवाल हैं सोनम को लेकर जो अभी तक धुंधले परतों के नीचे दबे हुए हैं। 17 दिनों तक सोनम कहां रही? 17 दिनों तक किसके पास छिपी रही? कौन है वो लोग जिन्होंने सोनम की मदद की? क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस दरमियान सोनम की मदद की वो भी इस गुनाह में
राजा रघुवंशी की हत्या में उतने ही भागीदार हैं जितने कि सोनम हैं, और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने सोनम को 17 दिनों तक बचाने की कोशिश की। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आए दिन नए नए सबूत आ रहे हैं। अब मेघालय पुलिस की दाद देनी पड़ेगी, जिस तेजी से, जिस फुर्ती से उन्होंने पूरी जांच पड़ताल को अंजाम दिया, और पूरा का पूरा केस, जहां पर पहले परिवार आरोप लगा रहा था कि पुलिस का ढुलमुल रवैया है और लोकल्स का वहां पर पुलिस को खौफ है, डर है, वो सहयोग नहीं कर रही है पुलिस, वो तमाम बातें अब बेकार हो गई, गलत साबित हुई, नकारा हुई, क्योंकि हकीकत जो है वहां की पुलिस ने तफ्तीश के बाद सामने लाई है। कानून सबूत मांगता है, और अगर सबूत होंगे तभी साबित होगा। तो सबूतों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है, लेकिन मुख्य 6 से 7 सबूत मैं पहले आपको बता दूं, फिर बाकी सबूतों के बारे में भी विस्तार से आपको बताऊंगा, ताकि कोई पहलू रह ना जाए और आपको पूरी जानकारी इस पूरे कार्यक्रम में अच्छे से मिल सके। अब मैं आपको उन सबूतों के बारे में बताता हूं। आप ये समझिए, हत्या जिससे की गई वो हथियार बरामद हुआ है, जिसे खुखरी कहते हैं, वो हथियार उसको बरामद किया गया है। उस पे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बरामद किए गए, यानी जो औजार, जो हथियार इस्तेमाल किया गया है हत्या के लिए, उसको यहाँ पर उसकी बरामदगी हो गई है, जिसका इस्तेमाल किया गया था। ये सबूत नंबर 1, जो कि महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है। आगे वार किया था सर पे, पीछे वार किया था सर पर, और हमले का इशारा किया था सोनम ने। सोचिए, जिससे शादी की थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने कहा था मार दो इसे। तो बहुत ही जो घिनौना कृत्य किया, लेकिन सबूत के बारे में और मैं आपको बताता चलूं ताकि आप ध्यान से समझें। जो एक आरोपी है, आकाश आनंद ने गिरफ्तारी के समय जो कपड़े पहने हुए थे, आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, उस पर खून के धब्बे मिले हैं। यानी जो खून था राजा रघुवंशी का, उसके खून के धब्बे उसके कपड़ों पर मिले हैं। अब यही बात खत्म नहीं हो जाती, बात और कपड़ों की भी करनी जरूरी है। जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, उस रेनकोट पर भी, ये भी एक सबूत है, उस रेनकोट पर भी खून के धब्बे मिले हैं। यानी कि किस निर्मम तरीके से ये हत्या की गई होगी, आप इस बात को समझ सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्रूरता की सारी हदों को पार कर लिया गया होगा। तो वो दूसरा सबूत आप समझिए, जो कपड़ों में खून, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि सोनम के कपड़ों में, यानी उसके रेनकोट में जिस तरीके से खून के धब्बे मिले, वो भी आपको समझना होगा। अब और आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी बरामद हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप समझ लीजिए कि वो टूटा हुआ फोन कहा जा रहा है कि भाई वो भी बरामद कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल किया। सोनम फोन तोड़ देती थी, फोन तोड़ रही थी, डिवाइसेस को तोड़ रही थी। पैसे देके और सबूत मिटाना, वो तमाम चीज़ें की। उसको पता था कि मैं एक कृत्य कर रही हूँ, घिनौना कृत्य कर रही हूँ, तो उसने वो फ़ोन भी तोड़ा। वो कहा जाता है वो फ़ोन मिला है, कंफर्म हम आपको लगातार करके बताएंगे, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। रेनकोट का मैंने आपको बताया। अब ये आपको बता दें, राजा रघुवंशी के निजी कपड़े, जो कपड़े उसने पहने हुए थे, उन कपड़ों को भी अगर जो खंगाला गया, उसको भी जब चेक किया गया, तो उनमें, और जो निजी चीज़ें थी उसकी, जो निजी सामान था राजा रघुवंशी का, उसमें भी जो उंगलियों के निशान हैं वो आरोपियों के उंगली के निशान हैं। तो आप ये सोचिए किस तरीके से ये अंदर तक कितने लंबे समय से उसको ट्रेस कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे, और क्या कुछ हुआ होगा, हाथापाई हुई होगी, मारा गया होगा, वो तमाम पहलू जो हैं वो आप समझ सकते हैं, जहां पर उंगलियों के निशान एक अहम जो सबूत के रूप में यहाँ पर जो है वो पुलिस को मिले हैं। और काबिल तारीफ काम जो है मेघालय पुलिस का किया गया, सभी क्षेत्रों की पुलिस का, सभी राज्यों की पुलिस का मैं कहूँगा यहाँ पर। तो आरोपियों की उंगलियों के निशान भी मिले हैं। अब सबूतों में और क्या होता है, सबूतों में ट्रेस जब पुलिस करती है तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 20 स्पेशल ऑफिसर्स जो है उनकी टीम का गठन किया गया था मेघालय पुलिस की तरफ से। 120 ऑफिसर्स जो है पूरे ऑपरेशन में, छानबीन में, क्योंकि चेरापूंजी का वो सोहरा इलाका है, सोहरा जगह का नाम है, उस स्थान पे किया गया था जो 2 गांवों की, क्योंकि मैंने खुद वहां के एक लोकल अधिकारी से बात करी है, तो उसने मुझे बताया कि वहां पर जो स्थान है वो 2 गांवों के बीच में विवाद का कारण था, इसलिए वहां पर कोई जाता नहीं था और टूरिज्म भी अमूमन वहां पर कम था। तो उस जगह का चुनाव करना, तो वहां तक पहुंचने के लिए, और तमाम चीजें शिलोंग से लेकर चेरापूंजी तक, वो सीसीटीवी फुटेज, आप शिलोंग से अब चेरापूंजी जाने में काफी समय लगता है। आप प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं, बसेस भी चलती हैं, लेकिन प्राइवेट टैक्सीज एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन वो तमाम जगहें, वो सीसीटीवी फुटेज, 42 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, ये एक महत्वपूर्ण सबूत है, ये आपको नहीं भूलना है, ये मैं आपको बता दूं। अब कॉल रिकॉर्ड्स, जो यानी कि कॉल की गई थी, कॉल के रिकॉर्ड्स, उसको खंगाला गया है।
तफ्तीश उस पर भी की गई है, डिटेलिंग वहाँ से भी निकाली गई है, कॉल के जो रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है तो उनको भी निकाला गया। तो ये एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में आप इसको भी समझ लीजिए, कॉल डिटेल्स। तो ये मैंने आपको बताया। और इकबालिया बयान जिन्होंने हत्या की उन्होंने इसको कबूला भी है।